फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज। माई सेल्फ स्नेहा गुप्ता। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, इस चैनल में पढ़ा चुकी हूँ। आप उस वीडियोस को देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख चुके हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके देखिए। और अगर देख रही है तो चलिए अच्छी बात है, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स मूव ऑन द आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कोई दो पोल्स हैं जो कि रोड के दोनों साइड अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, जिसकी विड्थ 80 मीटर दी हुई है। क्लियर? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। कह रहे हैं उन दोनों पोल्स के बीच में कोई एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब वहां से एक का पोल का एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे का 30 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? तो और इसको पूछना, हमको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको फर्स्ट निकालना है हाइट ऑफ द पोल। सेकेंड क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। उस पॉइंट से, जो बीच में पॉइंट बोल रहा है, उससे पोल की दूरी निकालनी है। क्लियर? ये तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? तो चलिए मैं धीरे धीरे पहले फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, दो पोल्स हो गए इक्वल हाइट के। ये रोड के इधर साइड पे खड़े हुए दोनों अपोजिट साइड में। एक पॉइंट कोई बीच में है, यहां से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन दी हुई है दोनों की पोल्स की। एक का 60 डिग्री दिया गया है, दूसरे का 30 डिग्री दिया गया है। और इसकी विड्थ कितनी दी हुई है? 80 मीटर दी हुई है। क्लियर? और इसको मैं नेमिंग दे लेती हूँ और उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। चलिए हम फर्स्ट ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। पहले हम मान लेते हैं लेट द AB एंड CD be the poles of equal height। क्लियर? तो ये दोनों जो पोल्स हैं, इन दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD है, जिसको हम मान कितना लेते हैं? H मीटर। ठीक है, ये चीज हमें आगे अब काम आएगी। तो चलिए हम फर्स्ट ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABO में क्या दिया हुआ है? tan 60 इज इक्वल टू AB बाय OB। AB कितना दिया हुआ है? H मीटर हमने माना है, यहाँ H लिख देते हैं, ये दोनों इक्वल है ना, तो H मीटर दिया हुआ है। और OB कितना दिया हुआ है? अगर आप मानिए कि ये चीज BC की हमको जो विड्थ है वो दी हुई है 80 मीटर, हम मान लेते हैं कि CO X है, या मान लीजिए OB X है, तो CO क्या होगा? 80 माइनस X तो होगा। तो चलिए इसको मैं बता देती हूँ आपको, ये चीज याद रखिएगा। अगर हमने एक को X माना है तो इसको निकालने के लिए क्या पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस X। क्लियर? तो चलिए हम फर्स्ट ट्रायंगल में इसको क्या लिखते हैं? OB इज इक्वल टू X। tan 60 कितना हो गया? √3। और √3 हमारा फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू √3x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर? चलिए अब हम सेकंड ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड ट्रायंगल हमारा ये है। इन ट्रायंगल CDO में क्या है? tan 30 इज इक्वल टू OD CD बाय OD। और CD को हमने माना क्या है? H बाय OD कितना आएगा हमारा? तो चलिए OD हमारा क्या है? ये OD नहीं होना चाहिए, हमें OC होना चाहिए। क्लियर? OC हमें कितना दिया हुआ है? 80 माइनस X। मैंने आपको बताया ना कैसे निकाला मैंने। उसके बाद tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाय √3। तो चलिए अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। √3H इज इक्वल टू 80 माइनस X। ये H √3 से नहीं, रूट में नहीं है H। और H की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? √3x। तो वो यहाँ हम प्रूव कर लेते हैं। √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 माइनस X। और क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 80 माइनस X। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20 मीटर। और h हमारा कितना था? √3x था। तो हम इसको पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। h इज इक्वल टू √3
x, तो √3 इंटू 20 मतलब कितना आ गया आज हमारा 20√3 मीटर। क्लियर। और दूसरा पॉइंट क्या बोला, तो दूसरा एक पार्ट और है इसका, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब इस पॉइंट से पोल की दूरी कितनी होगी, किसी भी पोल के लिए निकाल लीजिए। तो मान लीजिए अगर ओबी से हम निकालेंगे तो ओबी कितना है हमारा x, तो हम क्या करते हैं, ओबी हमको पता है तो इसलिए हम लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द पोल इज कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए मैं इसको फिर से एक बार सॉल्व करा देती हूँ, बता देती हूँ पूरा प्रोसीजर। तो देखिए पहले मैंने दोनों पोल्स को खड़ा कर लिया, यहाँ पे पोल्स हमने मान लिया है ए बी और सी डी, और फिर यहाँ पे हमने एलिवेशन मान लिया 60 डिग्री 30 डिग्री, ये विड्थ दी हुई थी। फर्स्ट ट्रायंगल लेके हमने जैसे tan 60 करके सॉल्व करते हैं। अगर आपने वीडियोस में मेरे पहले देखा होगा, मैंने सॉल्व करना बताया है, अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज उसको देखिए, आपको और अच्छे से। और ये क्वेश्चन आई थिंक मैं एनसीईआरटी में है और उसको सॉल्व भी करा चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, वहां से भी नहीं समझ में आया तो बता तो रही हूँ मैं। और ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं बोर्ड्स के सारे ईयर्स के क्वेश्चन ला रही हूँ, हो सकता है इस वीडियो में ना आ पाए तो अगला वीडियो इसके लिए आएगा। ठीक है, तो देखिए ये सीडीओ इस ट्रायंगल को मान के, और ये देखिए हमने एच की एक वैल्यू निकाली है जो कि हम आगे नेक्स्ट ट्रायंगल में यूज करेंगे। सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं, हमने यहाँ पे भी tan 30 करके किया, फिर ये हमने एच कर लिया, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर लेंगे सिमिलर जैसे हमने बताया था फर्स्ट इक्वेशन निकाल के। फिर उसके बाद में एक्स की हमको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे उस वैल्यू को हम एच के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी। और पॉइंट से पोल की दूरी निकालनी है, तो इस पॉइंट से ओबी का एक्स माना है 20 माना है, 20 आ गया। अगर 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 मीटर आ जाएगा। दो वैल्यूज हो सकती है, दोनों में कोई गलत नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। कह रहा है जो 100 मीटर ऊंची लाइट हाउस है कोई भी, उससे कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब हमारे जैसे इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई खोज नहीं, आप हम लोगों जैसे इंसान ही हुए, उसी को समझिएगा। तो चलिए फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है कि वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर एक शिप, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, कह रहा है कि अगर एक शिप जो है वो एग्जैक्टली दूसरे के बिहाइंड में, मतलब पीछे ही है और सेम साइड है, लाइट हाउस के साइड में ही। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 ships पता करना। तो पहले इसलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये 100 मीटर हाई लाइट हाउस है हमारा। ठीक है, तो इससे क्या बोल रहा है, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो एक कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ जो आएगा पहले 45 आएगा, दूसरा 30 डिग्री आएगा। ये मैं एनसीईआरटी में भी बता चुकी हूँ आपको, अगर पहले समझ चुकी हूँ तो इजीली होगा, नहीं होगा तो फिर से मैं बता रही हूँ। ये मेक कर देते हैं अब ए बी सी एंड डी। चलिए अब हम पहले इस क्वेश्चन में संभाल लेते हैं। लेट द सी एंड डी बी द पॉइंट्स ऑफ शिप। कह रहा है कि हम इसको क्या मान लेते हैं, शिप का पॉइंट मान लेते हैं सी एंड डी। उसके बाद क्या होता है कि अब क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन से हम मान लिए हैं कि 45 डिग्री है, 30 डिग्री। हम फर्स्ट ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल मान लिए इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी में क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी बाय बी सी। तो ए बी हमको पता है 100 मीटर दिया हुआ है, बीसी हमको नहीं पता, तो ये चीज हम नहीं लिखेंगे, बीसी की हम बीसी पुट कर देते हैं। और 45 कितना होता है, 10 45 1, तो बीसी हमारा कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। क्लियर, अब हम सेकंड ट्रायंगल में मूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, एबीडी में क्या दिख रहा है, tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। tan 30 कितना होता है, 1/√3। ए बी हमारा 100 दिया हुआ है, बी डी क्या होता है, बीसी प्लस सी डी। क्लियर, तो हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 100√BC प्लस सी डी। और बीसी की
वैल्यू हमने निकाल ली है 100 मीटर, वो 100 हम यहाँ पुट कर देंगे। 100√3 इज इक्वल टू 100 प्लस CD। 100√3 इधर लाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, CD 100 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू CD। √3 की वैल्यू हमको पता है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू CD। 100 इंटू 0.732 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7320। तो क्या पॉइंट कहां जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो हमारा कितना आ रहा है 73.2 मीटर। तो CD हमारा कितना आ जाएगा 73 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सोल्यूशन आ गया। चलिए अब इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ, तो आपको मतलब से समझ आ जाएगा। कि पहले फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम, इसमें हम tan के थ्रू निकालेंगे AB बाई BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB है, बेस हमारा BC है। परपेंडिकुलर हमको पता था कि 100 मीटर गिवन है, BC नहीं पता था, tan 45 की वैल्यू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा BC इज इक्वल टू 100 मीटर। सेकेंड ट्रायंगल लेंगे ABD, ABD में tan 30 होगा, tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BD। और BD किसका सम है BC प्लस CD, BC प्लस CD पुट कर दिया हमने। 1/√3 इसकी वैल्यू होती है tan 30 की। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया सिमिलरली, फिर हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया धीरे धीरे, फिर इसको 1/√3 की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इतना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ होते हैं। ये क्वेश्चन 2007 में आया है। ठीक है, तो चलिए चलो क्वेश्चन का बताते हैं आपको। If a tower 30 meter high has a side and 10 meter of the ground, वो टावर जिसकी लेंथ जो है मान जाए इसकी है ये 30 मीटर है, और वो क्लास साइड का ग्राउंड है 10 मीटर पे जमीन ग्राउंड से। तो क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, सन से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। चलिए चलिए इसको सीधा करते हैं। ये हमारा टावर कितना है 30 मीटर है, और ये क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का नहीं पता हमको, ये चीज हमको निकालनी है। और ये जो ग्राउंड का साइड होता है 10 मीटर बन रहा है। ठीक है, और हमको निकालना है एंगल निकालना है। अभी क्वेश्चन हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था डिस्टेंस निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमको एंगल निकालना, हम इसको आसान निकाल लेते हैं। तो पहले हमारा मान लेते हैं, let the angle of elevation of the sun be कितना मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं। तो ये चीज हमारे थीटा हो गया। तो चलिए करें इन ट्रायंगल ABC। और ये क्वेश्चन दो नंबर में आते हैं, छोटा है, बाकी क्वेश्चन ज्यादा बड़ा पड़ी रहती है। देखिए ये छोटा क्वेश्चन दो नंबर में ओके हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल पता है लिखते थे, नहीं पता हमने हमारे से लिखा है AB बाय BC। tan थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू में 30, और ये कितना होता है tan 3 तो इसको डिवाइड करना है 3, और ये 3 क्या होता है 3 का मल्टीप्लाई होता है ना, और ये 3 था, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया है √3 मीटर। और tan आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि √3 किसी की वैल्यू होती है। तो √3 किसी की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा हमारा आ गया 60 आ गया है। क्लियर यहाँ वैसे इसमें निकालने की जरूरत है, बहुत ही क्वेश्चन है, बस मानना है कि हमको टावर ग्राउंड का साइड हो गया पहले 10 मीटर पे, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये राउंड जो दिया हुआ है डिस्टेंस ग्राउंड से आ रहा है, शैडो ऑन द ग्राउंड। क्लियर, ग्राउंड से 10 मीटर भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को AB बाय BC करेंगे, tan की वैल्यू पता नहीं कितनी आ रहा है, और यहाँ पे हम करते डिवाइड करेंगे इजी
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है अगर सीधी लाइन पे मूव कर रहे हैं तो पास क्या कर रहे हैं, मतलब टावर से फुट पे, टावर के नीचे ग्राउंड पे दो पॉइंट्स है सी एंड डी, आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम फुट रेस्पेक्टिवली। जो सी एंड डी पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे है, सी एंड पॉइंट जो है वो 4 मीटर पे है, डी और 16 मीटर पे है। क्लियर। और इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी एट द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। बोल रहा है, इसमें एक चीज नया वर्ड आया है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, मैं पहले समझा देती हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे, कि जैसे कि कोई एंगल, अगर पहला एंगल हमने थीटा माना है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये चीज जो होगा ये इसमें में से 90 से सबट्रैक्ट होगा। अगर मान लीजिए आपने मान लिया ए, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस ए। क्लियर। ऐसे ही सप्लीमेंट्री की बात आती है तो वहां पे 180 माइनस हो जाता है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सामने आ गया होगा। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। इफ द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी एट द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहे हैं जो सी एंड डी टॉप पॉइंट्स हैं वो टॉप से टावर से कितने एंगल बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो हमको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर मतलब निकालना है। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। इसके सोल्यूशन क्या होगा, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा टावर हो गया और ये जो ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर। और उसकी टावर की हाइट कितनी दी हुई है, टावर की हाइट हमें नहीं दी हुई, ये हमें निकालना है। दिस इज फाइंड आउट। ठीक है। वो कितने मीटर की दूरी पे दिया हुआ पॉइंट सी, सी ये पॉइंट है, डी ये पॉइंट है। सी हमारा कितना है टावर से, सी 4 मीटर पे है और डी 16 मीटर पे। यहां से यहां तक की सी की दूरी कितनी है 4 मीटर और डी के लिए कितना दिया हुआ है 16 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो हम इसको नेम कर लेते हैं ए बी सी डी। क्लियर। तो चलिए अब हम इसके लिए पहले मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। मतलब ए बी जो है हमारा वो कितना हमने मान लिया है, एच मीटर मान लिया है। ये चीज को हमने मान लिया है एच मीटर। अब हम ट्रायंगल फर्स्ट लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब हमें क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना माना है हमने, एच माना है, बी सी इज गिवन 4 मीटर। तो tan थीटा हमारा कितना आ रहा है, या h मान लीजिए कितना आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, हमने कितना निकाला है h/4। अब हम सेकेंड ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ABD में हम क्या देख रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा AB बाई BD। हमको जैसे कि मालूम है, आगे क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं कि BD क्या होता है BC प्लस CD। तो हम यहां पुट कर लेते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाय, AB हमने क्या मान लिया H और AB क्या है BC प्लस CD। तो BC और CD हम यहाँ पे लिखने की जगह हमको BD की पूरी डिस्टेंस हमको मालूम है, इसलिए हम डायरेक्ट BD लिख देंगे। BD कितना है 16 मीटर इज गिवन। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ चुका है h/16। और tan 90 माइनस थीटा अगर आपने मुझे टेग्रामेट्रीज के वीडियोस भी देखे हुए हैं तो आपको वहां से पता होगा कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा h/16। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर निकालते हैं तो tan थीटा और cot थीटा भी 1/tan थीटा होता है इज इक्वल टू h/4 इंटू h/16। h/4 आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं रख कर देती हूँ।
h/4 इंटू h/60। तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ कितना आया h²/64। यहाँ 1 हो जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीपल होके क्या हो जाएगा h² = 64 और h = कितना आ जाएगा √64, मतलब h हमारा कितना आ जाएगा 8 मीटर। हमारी हाइट कितनी आ गई 8 मीटर आ गई। क्लियर? तो मैं एक बार फिर से सॉल्व कर समझा देती हूँ मैं आपको। ये पहले हमने ट्रायंगल मान लिया, कॉम्प्लीमेंट्री बस आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। थीटा 90 - थीटा हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिया, ABC = तो tan थीटा इसमें लेते हैं AB/BC। AB हमारा h माना, BC हमारा 4 मीटर गिवन। तो हम सेकंड ट्रायंगल में क्या देखते हैं tan 90 - थीटा AB/BD। BD की भी हमको डिस्टेंस मालूम है 16 मीटर। पुट कर देंगे tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। हमको दो इक्वेशन मिल जाते हैं, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो tan थीटा और cot थीटा भी 1/tan थीटा ही होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। h²/64 ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीपल होके h² = 64, h = 64 का रूट क्या होता है 8 मीटर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आ चुका है। तो लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव अवर फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? A ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal। कह रहा है एक लैडर है, वो एक वॉल के अगेंस्ट कितनी डिग्री बना रहा है 60 डिग्री हॉरिजेंटल से बना रहा है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जो फुट है उसका मतलब जमीन में ग्राउंड में उसका कितने मीटर अवे पे है 2.5 मीटर वॉल से दूरी पे है। तो बोल रहा है कि लेंथ लैडर की क्या होगी। मान लीजिए ये हमारा वॉल है, ये हमारा वॉल हो गया, ये हमारा लैडर हो गया। तो वॉल से वो कितने मीटर की दूरी पे है, फुट लैडर का कितना है 2.5 मीटर की दूरी पे है ये चीज। और जो ये बोल रहा है ये कितनी डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से लैडर 60 डिग्री। ये चीज यहाँ पे कितनी डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। और ये हमारा वॉल से इनको कोई लेना देना नहीं है, बट ये जनरली मान लिया है कि ये चीज वॉल है। ठीक है, ये वॉल से लैडर का बना रहा है और लैडर हमारा ये है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द लैडर बी h मीटर। हमने h इसको मान लिया है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC, ABC में आप जनरली देखिए हम क्या लेते हैं tan लेते हैं, क्योंकि tan से हमें पता है कि हमको बेस पता है, हमने परपेंडिकुलर मान लिया है, तो अभी tan लेना है सुटेबल बैठता है, इसलिए हम लेते हैं tan 60 = AB/BC। AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, BC हमारा क्या है बेस है, और AB हमारा कितना है h माना है हमने, BC हमारा कितना है 2.5 मीटर गिवन दिया है आपको। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h = कितना आ गया 2.5 √3 मीटर। आप चाहिए तो यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, बट इन केस बोर्ड में हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन, जिससे कि मार्क मतलब एग्जामिनर को भी इजीली मार्क देने में भी अच्छा रहे, आपकी स्टेप मार्किंग होगी। तो एक मार्क अगर नहीं भी बनना होगा तब भी वो देने की सोचेगा। h = 2.5 × 1.732, इसको आप मल्टीपल कर लीजिएगा, यहाँ जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? तो चलिए अब हम आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा लिंक को, और आप लोग देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।